सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेक्टर 1 वार्ड 54 की पूर्व पार्षद रश्मि सिंह ने मानव सेवा ही माधव सेवा को अंगीकार कर रही है प्याऊ का संचालन। भीषण गर्मी में राहगीरों की बुझाई जा रही है प्यास। पेट्रोल डीजल व उज्ज्वला रसोई गैस के दामों में केंद्र सरकार द्वारा की गई कमी को लेकर दुर्ग जिला भाजपाइयों ने जताया देश के मुखिया का आभार। इस फैसले को बताया ऐतिहासिक। और न्यायधानी बिलासपुर में बनने वाले राज्य कैंसर संस्थान का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया वर्चुअल भूमि पूजन। एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी सभी प्रकार के कैंसर की इलाज की सुविधाएं। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को अपने निवास कार्यालय से बिलासपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राज्य कैंसर संस्थान का वर्चुअल भूमि पूजन किया। राज्य कैंसर संस्थान में सभी प्रकार के कैंसर के इलाज की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। राज्य कैंसर संस्थान में 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक कैंसर वार्ड और 20 बिस्तरों का अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड की सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, बिलासपुर के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल भी कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े। केंद्र सरकार द्वारा शनिवार को पेट्रोल के दाम में 9 रुपए 50 पैसे, डीजल में 7 रुपए एवं उज्ज्वला गैस में 200 रुपए कम करने की घोषणा कर देशवासियों को महंगाई से कुछ राहत प्रदान करने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने कहा कि भाजपा का हर निर्णय भारत देश के लिए होता है, देश की उन्नति के लिए होता है, देश की जनता की समृद्धि के लिए होता है। केएस चौहान ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि राज्य सरकार जो 23% वैट ले रही है उसे थोड़ा कम कर प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाए। दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान, जिला महामंत्री रटवर ताम्रकार व दुर्ग की पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार कुछ इस तरह व्यक्त किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज देश हित के लिए पेट्रोल के कीमत में 9.5 रुपया कम किए, डीजल की कीमत में 7 रुपया कम किए एवं रसोई गैस में 200 रुपया सब्सिडी प्रदान किए। मैं इस पुनीत कार्य के लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद मोदी जी, आपने जो देश हित में अहम निर्णय लिया, देश की जनता को एक राहत पहुंचाने का कार्य किया। 200 रुपये सिलेंडर में, 9.5 रुपये पेट्रोल और 7 रुपये डीजल में जो आपने एक्साइज ड्यूटी घटाया है, निश्चित तौर पे देश के लोगों को एक राहत आपने दिया है। आपने जो पिछले साल 125 करोड़ देशवासियों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन आपने जो लगवाया और एक साल के अंदर में आपने एक अहम निर्णय देश हित पे लिया, पूरे दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसलिए हम सबको गर्व के साथ कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अभी जब पूरे विश्व में तेल की और दूसरी और कीमतें बढ़ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बहुत ज्यादा किल्लत है, हम देख ही रहे हैं कि क्या क्या श्रीलंका में हो रहा है और दूसरे देशों में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत क्राइसिस में। आज महंगे तेल की महंगाई की बात नहीं है, तेल उपलब्धता ही नहीं हो रही है। और इस समय अपनी विदेश नीति, अपनी कुशल विदेश नीति के जरिए आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 9.5 रुपए पेट्रोल में, 7 रुपए डीजल में और 200 रुपए घरेलू गैस में जो कम किया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय। ये होती है विदेश नीति और इस विदेश नीति के अनुसार वो इतनी ज्यादा राहत पहुंचा चुके हैं पूरे भारतवासियों को। और भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय अपने भारत के लिए होता है, अपने देश की उन्नति के लिए होता है और अपने देश की जनता के समृद्धि के लिए होता है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है
और अब राज्य सरकार की बारी है कि राज्य सरकार भी जिसमें वैट अपना 23% लगा रही है उसमें वो थोड़ा कम करे और छत्तीसगढ़ वासियों को और ज्यादा राहत पहुंचाने की कोशिश करे। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ के तत्वावधान में भिलाई कल्याण कॉलेज में लोक बाबू के बहुचर्चित उपन्यास बस्तर बस्तर पर चर्चा संगोष्ठी का एक दिवसीय आयोजन किया गया। प्रदेश के वक्ताओं ने यहां अपने अपने वक्तव्य रखे। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र को दर्शाती ये उपन्यास वर्तमान में काफी लोकप्रिय है। इसके प्रकाशन के बाद से ही लोगों में बस्तर को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है। संगोष्ठी व चर्चा को लेकर हमें इस तरह की जानकारी दी गई। श्री लोक बाबू उन्होंने अभी बस्तर पे अपना एक शोधपरक उपन्यास प्रकाशित किया है, राजकमल प्रकाशन किया। उस पर चर्चा आयोजित है यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ भिलाई नगर और दुर्ग के तत्वावधान जी। उपन्यास तो छपे करीब 6 महीने, चर्चा भी हो ही रही है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे लोग पढ़ते हैं चर्चा आयोजित करते हैं, अपने विचार के विचार जो है प्रकट करते हैं और अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। ये सेक्टर 1 बीएसएनएल चौक में प्यासे राहगीरों के लिए प्याऊ घर का संचालन सेक्टर 1 वार्ड 54 के पूर्व पार्षद रश्मि सिंह द्वारा किया जा रहा है। वहीं हर रविवार को विशेषकर फल व चने के साथ खिचड़ी का वितरण मानव सेवा का भाव लिए यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 5000 लोग यहाँ सूखे कंठ को गीला कर प्यास की तृष्णा मिटाते देखे जा रहे हैं। पेश है खास खबर लोहनगरी टाउनशिप भिलाई से। इस तपती गर्मी में जब पारा 44 और 45 को पार कर रहा है और लोग बाग अपने घरों में रहना ही मुनासिब समझ रहे हैं, ऐसे में तपती गर्मी में आने जाने वाले राहगीरों को मानव सेवा का भाव लिए प्याऊ घर संचालित कर स्वयं सेवा दी जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेक्टर 1 वार्ड 54 की पूर्व पार्षद रश्मि सिंह की। रश्मि सिंह के नेतृत्व में सेक्टर 1 बीएसएनएल चौक में प्याऊ घर संचालन किया जा रहा है। यहाँ से गुजरने वाले लोग, जिनमें बच्चे बूढ़े युवा सभी शामिल है, अपनी पानी की तृष्णा शांत करते देखे जा रहे हैं। वहीं हम बता दें कि प्याऊ घर में रविवार का दिन खास होता है, क्योंकि रविवार को पूर्व पार्षद रश्मि सिंह यहाँ स्वयं उपस्थित होकर राहगीरों को पानी, शरबत, चने के साथ फल जिसमें तरबूज, केला, संतरा आदि है, ये वितरित करती दिखाई पड़ती है। न्यूज़ टीम से चर्चा के दौरान वे बताती है कि बीते 2015 से प्याऊ घर का संचालन उनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इसे वो मानव सेवा का उद्देश्य बताती है। रविवार आप यहाँ पर शीतल पेय पदार्थ और फ्रूट का वितरण करते हैं। हाँ, ये हम लोग 2015 से प्रारंभ किए हैं, जो आज तक करते आ रहे हैं। बीच में कोरोना काल की वजह से हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन ये कार्यक्रम हम लोग फिर से शुरुआत कर दिए हैं। ये हम लोग हर संडे को बड़े रूप में करते हैं, जिसमें शरबत भी रहता है, खिचड़ी रहता है, फ्रूट का वितरण भी रहता है। इसमें कम से कम 2 से 2500 लोगों का लोग आते हैं और शरबत और ये फ्रूट्स खा के जाते हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। और जो हमारी ये टीम है सेक्टर 1 वार्ड क्रमांक 44 की, ये बहुत ही अच्छी टीम है। इनका सहयोग हमेशा ही मिलते रहता है और हम सब मिलकर ये कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य समाज सेवा है, जिसमें 2 साल कोरोना काल चला कि उस समय हम लोग इसको नहीं कर पाए थे, क्योंकि कोरोना काल में तो लोग निकल भी नहीं पा रहे थे। कोरोना काल में हम बहुत सारे लोगों का सहयोग तो किए हैं। आप लोगों को शायद पता भी होगा कि उस समय हम शायद निकल रहे थे, जो लोग उस समय कभी रोड पे भी निकलने में डरते थे। तो ये गर्मी में ही विशेषकर आप लोग का ध्यान रहता है या फिर सभी मौसम? नहीं, ये हमारा मार्च में चालू होता है और जून तक चलता है, क्योंकि इसमें भीषण गर्मी रहता है और लोगों को पानी पिलाना बोलते हैं पुण्य का काम है, और ये हमारा प्याऊ घर तो है ही, तो इस वजह से हम लोग ये चलाते आ रहे हैं। नहीं, मैं यही उद्देश्य देना चाहती हूँ कि प्याऊ घर को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का काम है। लोग जब इस रास्ते से निकलते हैं तो कहीं कहीं पानी का बहुत मुश्किल होता है, कई लोग बहुत दूर से आते हैं तो पानी नहीं मिल पाता है। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि हर जगह
उपजाऊ होना चाहिए। अगर कोई नहीं भी खोला तो तभी भी समय है, वो खोल सकता है। वार्ड के लोग जो पूर्व पार्षद के साथ सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही यहां पहुंच अपनी पानी की तृष्णा शांत करने वाले लोग इस प्रयास की सराहना जहां करते हैं, वहीं पूर्व पार्षद रश्मि सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा कर इस पुनीत कार्य के लिए आभार भी जताते हैं। ये जो सोशल वर्क हो रहा है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो उपेक्षित लोग हैं, जिनको ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, जो लू के कारण मर जाते हैं, वो भी हमारा एक सोच है कि उनको जैसे हम लोग फ्रूट्स दे रहे हैं तो उसमें जो ना जो विटामिन जो और जो ग्लूकोज का उनको मात्रा मिलता है बॉडी को, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हम लोग देखिए अब यहाँ पे हम लोग जो फ्रूट्स दे रहे हैं तो इसमें क्या है, उनको एक ग्लूकोज भी मिल रहा है और ये कंटिन्यू प्याओ चलता है। संडे को हम लोग स्पेशली यहाँ पे फ्रूट्स वितरण भी करते हैं, जूस वितरण करते हैं, तो इससे क्या और भी लोग जाने समझें और हर जगह ये होना चाहिए, खासकर गर्मी में होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि लू के कारण बहुत लोग पानी के कारण ही उनकी जो है जान चले जाती है। और जैसे कि हमारी जो रश्मि भाभी हैं, ये पिछले कोरोना के पहले से इसमें लगी हुई और अभी तो बहुत ही हम लोग जिस तरह से करते हैं, एक त्यौहार की तरह मनाते हैं संडे को। बाकी यहाँ आप डेली आएंगे, आपको साफ़ सुथरा पानी, वो भी मिनरल वाटर, हम लोग पैक्ड वाटर यहाँ बांटते हैं ठंडा। तो सप्ताह है जो हमारी पूर्व पार्षद रश्मि सिंह के द्वारा यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, हम और हमारे सहयोगियों के द्वारा। तो यहाँ पे फल जैसे तरबूज हो गया और फ्रूट्स का वितरण होता है। यहाँ पे लगभग 5000 लोग यहाँ पे हर संडे को हम लोग करते हैं जो आयोजन, 5000 लोग यहाँ पे इसका लाभ उठाते हैं। और हम ऐसे ही चाहते हैं कि जो गर्मी इतनी बढ़ी हुई है, इस मौसम में ऐसे नेकी का काम हमारी पार्षद ने जो कदम उठाया है, बहुत ही नेकी का काम है, तो हम इसको ऐसे ही आगे भी ऐसा जारी रखना चाहते हैं। हाँ, पिछले कई संडों से हम लोग यहाँ पे शरबत का वितरण कर रहे हैं, शरबत, तरबूज, केला वगैरह। गर्मी में सब जाते हैं यहाँ पे, मजदूर लोग, राहगीर, गरीब, सब कुछ का फ़ायदा हो जाता है और ये हमारी पूर्व पार्षद रश्मि सिंह के द्वारा किया जाता है और ये भी पूरा दिन भर यहीं खड़े रहती है हर संडे को और एक अच्छा प्रयास है। लोग चाहते हैं कि अगले बार इनको भी सपोर्ट करें सब लोग। शरबत आपको ठंडा मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मेरे को खुशी लगा, कम से कम भटक रहा है, कम से कम शांति मिला, कम से कम। हाँ, मैं दूध वाला हूँ, आते रहता हूँ इधर। हाँ, प्याऊ घर तो बहुत ज़रूरी है। बहरहाल पूर्व पार्षद रश्मि सिंह ने वार्ड विकास में अपनी अहम भूमिका निभाने के बाद अब मानव सेवा कर मानवता की मिसाल पेश करती दिखाई पड़ रही है, जो कि बेहद प्रशंसनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। मोबाइल नंबर 8251808892। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
शास्त्री नगर सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 7730777122। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। शासन प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे बांटने का काम किया जाता रहा है ताकि प्रकृति का विदोहन होने से बचाया जा सके, लेकिन दुर्ग जिले में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। पेड़ों को काटकर लकड़ियों का शहर व ग्रामीण क्षेत्र की आरा मिलों संचालक व उद्योगपति धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई के बाद लकड़ियों का खुलेआम परिवहन प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। उदय उमर कोटी की आरा मिलों में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित लकड़ियों का खपाया जा रहा है। इन प्रतिबंधित लकड़ियों को खपाने के लिए क्षेत्र में बड़ा गिरोह सक्रिय है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई व खुलेआम परिवहन को लेकर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के पदाधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। भीषण गर्मी की तपन से परेशान आम जनता को टमाटर ने भी अपनी लाली दिखानी शुरू कर दी है। स्थानीय स्तर पर टमाटर की पैदावार समाप्त होने व अन्य प्रदेशों से आवक कम होने से टमाटर का भाव आसमान छूने लगा है। वर्तमान में टमाटर 70 से 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जा रहा है। टमाटर की बढ़ती कीमत ने सब्जी का स्वाद ही बिगाड़ दिया है। एक तरफ जहां टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सब्जियों के दाम जमीन पर हैं। आलम यह है कि किसान की मेहनत मिट्टी में मिल जा रही है। कई जगहों पर फसलों को मवेशियों द्वारा चरा दिया जा रहा है तो कई जगहों पर भिंडी बैगन को सड़क पर फेंकने की तस्वीरें भी सामने आ रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि टमाटर 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है तो वहीं भिंडी और बैगन 1 से 2 रुपए किलो बिक रहे हैं। आलम यह है कि कटहल को खरीदने वाला कोई भी नहीं है तो यही हालात धनिया और मिर्ची के भी बने हुए हैं। जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ में टमाटर खत्म हो चुका है, लिहाजा बाहर से टमाटर मंगवाया जा रहा है, जिसके कारण टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। यही वजह है कि लोग सब्जी खाने से परहेज कर रहे हैं क्योंकि सभी सब्जियों में लगभग टमाटर का उपयोग होता है और टमाटर का उपयोग नहीं होने से धनिया मिर्ची बेकार से लग रहे हैं। यह हम आपको बता दें कि लगातार शादी के सीजन में सब्जियों के दाम भी बढ़े हुए थे, लेकिन एकदम से सब्जियों के दाम नीचे गिर गए हैं, जिससे किसानों को मजदूरों से छुड़वाने की लागत भी नहीं मिल पा रही है। जो कटहल बेचने भिलाई से आए हैं उनका कहना है कि उन्हें ट्रांसपोर्टिंग चार्ज तक नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि लोग फसलों को अब मवेशियों के हवाले कर दूसरी फसल लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। वहीं इधर किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अभी बिक रहा है 2 रुपया से लेके 4 रुपये तक, क्योंकि शादी के सीजन में रेट था, अब कम हो गया है, अभी डिमांड कम हो गया है और गिराई भी कम आ रहा है, समझे, और बाहर से भी लोडिंग कम हो गया है पूरा। मेरे गांव के वाची में अभी भिंडी की फसल को 1 एकड़ में था, पूरा गैया लोग को चरवा दिया गया है पूरा, रेट न मिलने के कारण। गरियाबंद जिले के देवभोग पुलिस ने पिस्टल लहराकर राहगीरों को धमकाने वाले ओडिशा के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी निहार उर्फ राजा पाणीग्रही ओडिशा के नुआपड़ा जिले का रहने वाला है। निहार उर्फ राजा ओडिशा के खिलाफ सीनापली थाना क्षेत्र में साइड नहीं देने पर बाइक सवार पिता पुत्र पर गोली चलाकर घायल करने का आरोप है। उक्त घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गरियाबंद जिले में प्रवेश किया और बॉर्डर से लगे खुटगांव में राहगीरों को रंगदारी दिखा रहा था। देवभोग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पकड़कर उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद कर आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। अपने पुलिस पार्टी को पता चला कि खुड़गांव नाका चेक पोस्ट के पास एक सफ़ेद रंग में कार में व्यक्ति बैठा है और पिस्टल लेके रास्ते वाला को, आने जाने वाला को डरा रहा है, धमका रहा है। सूचना पर अपना पुलिस स्टाफ गया, जाके वहाँ देखा तो वास्तविक में एक व्यक्ति पिस्टल लेके लोगों को डरा धमका रहा था। पता उसके बाद तलाशी उलाशी लेने के बाद गाड़ी का और आदमी का तो पता चला कि पिस्टल रखा है। उसके हिसाब से पुलिस जाके आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करके लाया, फिर उसके बाद अभी रिमांड में भेजा जा रहा है। जिला अस्पताल दुर्ग के आइसोलेशन वार्ड के शौचालय के रोशनदान से कूदकर रात्रि में फरार विचाराधीन बंदी ए जानपाल उर्फ डीके को दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने भिलाई टाउनशिप से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के प्रयास में केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध विचाराधीन बंदी ए जानपाल को यूरिन में इन्फेक्शन होने की वजह से 13 मई को
शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग के मेल सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया था, जहां से 21-22 मई की दरमियानी रात लगभग 1:30 बजे आइसोलेशन वार्ड के शौचालय की रोशनदान की जाली को निकालकर फरार हो गया था। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा जिले के साजा में एक बार फिर चाकूबाजी हुई है। मामूली विवाद के चलते ग्राम डोंडी तराई से साजा बाजार में आए हेमेंद्र ध्रुव नामक युवक को घर लौटते समय आरोपी ओम प्रकाश निर्मलकर चाकू मारकर फरार हो गया। मामले की रिपोर्ट के बाद साजा थाना प्रभारी अंबर सिंह ने तत्काल घेराबंदी कर युवक को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से युवक को जेल भेज दिया गया है। वैशाली नगर पुलिस ने दुकान संचालक पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दुर्ग जिले में चर्चित ऑनलाइन सट्टा महादेव का बुकी दीपक नेपाली भी शामिल है। पुलिस ने दीपक सहित उसके साथी संतोष मथुरा और सन्नी सिंह के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने का प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। महासमुंद जिले में लघु वनोपज समिति के 75 समितियों में तेंदुपत्ता खरीदी की जा रही है। पहले दिन से ही संग्राहक बड़ी संख्या में केंद्रों पर पहुंचकर तेंदुपत्ता की बिक्री कर रहे हैं। ग्रामीण आजीविका संवर्धन में तेंदुपत्ता संग्रहण मददगार साबित हो रहा है। महासमुंद जिले में लघु वनोपज समिति के 75 समितियों में तेंदुपत्ता खरीदी की जा रही है। पहले दिन से ही संग्राहक बड़ी संख्या में केंद्रों में पहुंचकर तेंदुपत्ता की बिक्री कर रहे हैं। ग्रामीण आजीविका संवर्धन में तेंदुपत्ता संग्रहण मददगार साबित हो रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि हर वर्ष तेंदुपत्ता की खरीदी की जाती है। विभागीय खरीदी के अलावा कई केंद्रों का ठेका भी लिया जाता है। गर्मी के दिनों में सुबह से ही गाँव वाले तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल की ओर
चले जाते हैं। तेज धूप होने से पहले वापस घर भी लौटकर परिवार के सभी सदस्य मिलकर निर्धारित पत्तों की संख्या की गिनती कर उसकी गड्डी बनाते हैं। फिर दोपहर बाद तेंदुपत्ते की बिक्री करने केंद्रों में पहुंचते हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए शासन द्वारा भी कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इस साल अभी तेंदुपत्ता की गुणवत्ता ठीक है, मौसम का मिजाज नहीं बिगड़ा तो ग्राहकों को इस साल भी ज्यादा लाभ होगा। बहरहाल तेंदुपत्ता ग्रामीण इलाकों और वन क्षेत्रों में निवासरत लोगों के लिए आजीविका का प्रमुख साधन बना हुआ है। यहाँ हम आपको बता दें कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को पत्ता संग्रहण से जहाँ रोजगार मिल रहा है और ये उनकी प्रमुख आय का साधन भी बन जा रहा है। महासमुंद से रवि विदानी की रिपोर्ट। बिलासपुर एसपी पारुल माथुर के निर्देश पर एडिशनल एसपी एसडीओपी के मार्गदर्शन में तखतपुर थाने के नवपदस्थ थाना प्रभारी सुमंत राम साहू ने थाना क्षेत्र के ग्राम निगरबन के एक खंडहरनुमा मकान में दबिश देकर दीपावली पटेल नामक युवक को पकड़कर उसके पास से 2 क्विंटल 20 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया है। बरामद गांजे का बाजार मूल्य लगभग 19 लाख रुपए होना बताया जा रहा है। तखतपुर थाना प्रभारी द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर गांजा कहां से आया और कहां बेचने वाला था की जानकारी ली जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैयद असलम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि प्रदेश में सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को 5 दिवसीय कार्यप्रणाली का लाभ मिल रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पूरे सप्ताह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि कोविड काल में महत्वपूर्ण भूमिका व सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी करने वालों की मांगों को जल्द पूर्ण किया जाए। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी जी से हमारा प्रतिनिधि मंडल एक मिला था छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का। हमने अपनी मांगों को रखा था, क्योंकि हम लोग पीड़ित मानवता की सेवा के हड़ताल में जाने से मानवता के जो नुकसान होता है उसका दोबारा भरपाई नहीं होता। जैसे किसी की मृत्यु हो गई हमारी हड़ताल में जाने से, इसलिए हम लोग हड़ताल पे विश्वास भी नहीं करते और हड़ताल करते भी नहीं। लेकिन जब हम हड़ताल पे जाते हैं तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हैं। तो माननीय सचिव महोदय ने कहा था कि आपकी मांगों को हम मुख्यमंत्री से चर्चा करा के, प्रमुख सचिव से चर्चा करा के जल्द पूरा कराएंगे। इसमें एक प्रमुख मांग थी कि हम सारे विभाग, शनिवार को अवकाश दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्वास्थ्य विभाग काम करता है तो 13 महीने के वेतन की एक बात कही थी और पुलिस विभाग के भांति उसमें 13 विभाग के इन स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन देंगे, क्योंकि हम 24 घंटे 7 दिवस काम करते हैं। तो इस बात पे अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं बना है और माननीय मुख्यमंत्री जी 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपना भ्रमण करके जनता के मिलने वाली सुविधाओं को देख रहे हैं। तो कर्मचारियों की, स्वास्थ्य विभाग की इस कर्मचारी की मांगों को, वेतन विसंगति को दूर करने के लिए भी हमारी मांग है कि इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष पहल करके स्वास्थ्य विभाग के कोविड काल में सेवा देने वाले इन कर्मचारियों के लिए 13 माह की वेतन की घोषणा करें। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।